बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इज़ा कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी पिज़्ज़ा की है। ये आप आसानी से घर में मौजूद चीज़ों से बना सकते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये पिज़्ज़ा देखने में जितना डिलीशियस है, खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा घर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना हो। पिज़्ज़ा के लिए सबसे पहले डो बनाएंगे। डो के लिए मैंने 2 कप मैदा, 1 खाने का चम्मच खमीर और 1 खाने का चम्मच नमक ऐड किया है। 2 खाने की चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। आपके पास अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 1 गिलास नीम गर्म दूध लेंगे। दूध नीम गर्म इसलिए लेना है ताकि हमारी जो डो है वो अच्छी तरह से तैयार हो। अब थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे और इस तरह से हमारा डो तैयार हो जाएगा। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो से आप इन्फॉर्म होते रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं अब डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको रूम टेम्परेचर पर ऑयल लगाकर रख देंगे 1 घंटे के लिए ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। अब पिज़्ज़ा बोटी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और उसमें चिकन के पीसेस ऐड कर दिए हैं। चिकन के पीसेस क्यूब में कटे हुए बगैर कुछ डाले 2 या 3 मिनट तक पकाएंगे जब तक वाइट ना हो जाए। चिकन को हल्का हल्का पकाने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में आप चाहें तो इसे स्पाइसी भी कर सकते हैं और चाहें तो लाइट भी रख सकते हैं। मैं चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से आधी खाने का चम्मच नमक, आधे खाने के चम्मच मिर्ची, आधे खाने के चम्मच ब्लैक मिर्च और हस्बे ज़ायका हल्दी ऐड करूँगी और अच्छी तरह से भून लूँगी। जब तक चिकन पक ना जाए इसको भूनते रहना है। मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी ताकि चटपटा बने। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको चूल्हे से उतार कर एक साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। चिकन के मसाले को ठंडा होने तक के लिए हम रोटी तैयार कर लेते हैं। तो जो गुना हुआ आटा था उसका पेड़ा बना लिया है मैंने और इसको अच्छी तरह से बेल के गोल रोटी बना लेंगे। रोटी ना ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी हो। अगर ज़्यादा मोटी हुई तो वो कच्ची रहेगी और अगर पतली हो गई तो वो अकड़ जाएगी, इसलिए दरमियानी साइज़ की रोटी बना लेंगे। तो इस तरह से आराम आराम से रोटी को बेलते जाएंगे गोल गोल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी रोटी बिल्कुल बन चुकी है। ये इसका साइज़ बहुत अच्छा था, ना ही ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। तो अब मैं माइक्रोवेव ओवन की प्लेट लूँगी और इसके ऊपर रोटी को फैला लूँगी और इस तरह साइडों से थोड़ा मोटा कर लूँगी। उसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट्स पिज़्ज़ा सॉस लेंगे। एक पिज़्ज़ा के लिए 2 से 3 खाने के चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लेंगे। आप अगर स्पाइसी ज़्यादा खाना चाहें तो इसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से पिज़्ज़ा रोटी के ऊपर लगा लेंगे। पिज़्ज़ा की रोटी के ऊपर सॉस लगाने के बाद फोक की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि रोटी अंदर से अच्छी तरह से पक जाती है और फूलती नहीं है। तो इस तरह से सारी रोटी के ऊपर छोटे छोटे फोक की मदद से सुराख कर लेंगे। उसके बाद चिकन का मज़ेदार मसाला जो हमने तैयार किया था उसके पीसेस को फैला लेंगे अच्छी तरह से। सारी रोटी के ऊपर इस तरह से चिकन के पीसेस को फैला लीजिएगा। चिकन ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर शिमला मिर्च लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे क्यूब शेप में कटी हुई शिमला मिर्च ली है। रेस्टोरेंट स्टाइल में अगर आपने करना हो तो इसके लिए लंबी शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हाथ के साथ पूरी रोटी के ऊपर शिमला मिर्च को अच्छी तरह से लगा लेंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसको मज़ीद लजीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा प्याज बारीक बारीक काट लिया था। तो इस तरह इसके स्लाइसिस को लगा लेंगे। प्याज लगाने के बाद अब इसके ऊपर चीज़ को फैला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चीज़ कद्दूकस कर ली थी और इसको अच्छी तरह से लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ली है, आप चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ भी ले सकते हैं, मार्केट से इजीली मिल जाती है।
चीज़ लगाने के बाद इस पिज़्ज़ा को मज़ीद टेस्ट बनाने के लिए इसके ऊपर ऑलिव्स लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं और इस तरह से लगा लेंगे इसके ऊपर। सब कुछ लगाने के बाद अब हम इस पिज़्ज़ा को बेक कर लेंगे। माइक्रोवेव ओवन में इस प्लेट को रखेंगे और 10 से 15 मिनट तक बेक कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ओवन में इसको रख दिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी था। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को भी खिलाइएगा। रेसिपी ट्राई करने के बाद फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।